जी, वो कहते हैं ना, मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता, क्या करें? यही मामला हो गया है चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के साथ। पीटीआई इमरान खान के साथ इस मामले पर अपना फासला भी पैदा करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। गो के जो इमरान खान का ट्विटर हैंडलर से जो आया था मामला शेख मुजीब वाला, उसके हवाले से पीटीआई बहुत सारी वजाहतें दे चुकी है, लेकिन अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक पीटीआई का जूम लिंक पर या वीडियो लिंक पर या स्काइप पर जैसे भी है, एक उनकी कोर कमेटी का इजलास हो रहा है ताकि इमरान खान से और फैसला फासला पैदा कर दिया जाए। कोई पीटीआई में कोई इस बयान को ओन करने पर तैयार नहीं है, धड़ाधड़ वजाहतें दी जा रही हैं। एक तो ये मामला है, फिर इमरान खान के कैद तनहाई के मामला क्या है, कुछ फिगर्स बड़े होशरुबा हासिल किए हैं। जुल्म की तो बड़ी दास्तानें सुनी है, लेकिन जो असल हकायक है वो अब आपको के सामने आज पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और मैं आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। लेकिन पहले ज़रा चेयरमैन पीटीआई से पहले ज़रा उनके एक चाहने वाले अहमद फरहाद का मामला डिस्कस कर लेते हैं। हुकूमत की जान नहीं छूट रही, उस मामले से मोहसिन अख्तर कैनी साहब वो केस बंद करने पर तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि अहमद फरहाद को कश्मीर हाई कोर्ट में पेश किया जाए तो फिर ये केस बंद हो सकेगा, वरना नहीं होगा। हालांकि उन्हें बता दिया था, उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बता दिया, ईमान मदारी ने भी तस्दीक कर दी, उसके बावजूद वो कहते हैं कि कश्मीर हाई कोर्ट में पेश करेगी। चलिए, अब वो सरफेस हो गए हैं, कश्मीर हाई कोर्ट में भी पेशी हो जाएगी। ईमान मदारी तो कहती है कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन जब ये मामला, नॉर्मली अदालतें ऐसे मामला को निपटा दिया करती हैं, क्योंकि अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा भी टेकअप कर सकती है चाहे तो। उनके बारे में रिपोर्ट पेश हो गई है, वो मुकदमा सामने आ गए हैं, कश्मीर पुलिस ने ओन कर लिया है। कश्मीर असम्बली आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में वो पेश हो जाएंगे, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में या मीरपुर में, जहाँ भी, तो सब मामला खुल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अब वो पंजाबी में कहते हैं हुकूमत दियाँ गल्लां हुकूमत जाने और जजा दियां गल्लां जज जानन। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पहले ज़रा चेयरमैन पीटीआई की कैद तन्हाई की बात कर देते हैं। बेचारे बेचारे बहुत कहते हैं कि हम बहुत मज़लूम हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं जनाब, डेथ सेल में रह रहा हूँ, छोटा-सा सेल है और कैद तन्हाई में हूँ। और इस तमाम सूरत हाल पर हमने भी थोड़ी-सी कोशिश की, हमारे एक दोस्त हैं सिद्दीक साजिद, उनसे भी मदद ली। उनकी मदद से कुछ डाटा इकट्ठा किया हमने। नाज़रीन, बड़ा शानदार डाटा सामने आया है और आप भी सुनेंगे तो बड़ा खुश होंगे कि ये तो खैर अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी कि 7 जो सेल्स हैं उनमें रह रहे हैं खान साहब अकेले। वॉक भी करते हैं, वो एक अदालत ने दीवार तोड़वा दी थी, लॉन अंदर करा दिया था, वॉक शॉक करते हैं बड़े बड़े से। एक आधा डॉक्टर रोज़ खाना चेक करता है कि खान साहब के पास जो खाना जा रहा है वो एक ज़माने में बादशाहों के जैसे जब खाना मिला करता था और बादशाह को ये खतरा होता था कि उनको कोई जहर दे रहा है, तो फिर वो किसी की जिम्मेदारी लगाते थे, वो उसके सामने खाना खाता था। अगर वो बंदा सर्वाइव कर गया तो 10 मिनट बाद बादशाह खाना खाता था। यही आलम यहाँ है, डॉक्टर साहब खाना खाते हैं, थोड़ा सा उसमें से चख के, और फिर इमरान खान साहब सामने बैठे होते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। एक तो इस बात की तस्दीक कर दी है सबने। और उसे अली शेर क्या नाम है उनका, एमएनए जो है नवाज शरीफ के भांजे फैसलाबाद से, आबिद शेर अली, वो तो बाज़ाब्ता तौर पर ये कह भी चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, अब ज़रा मुलाकातों की जानिब आ जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि जनाब, मैं तो कह तनाई का शिकार हूँ जनाब, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। कल ख्वाजा हारिस ने भी कहा, जस्टिस सतन साहब ने भी कहा कि ख्वाजा हारिस कहीं देखें इमरान खान से मिल के अगवाई ना हो जाए। लेकिन नाज़रीन, ज़रा कहानी तो सुनिए। कहानी ये है कि पार्टी के लोगों से तो 23 मुलाकातें हो चुकी हैं, और अगर उन 23 में जो पार्टी के लोग शामिल हैं, जिन जिनसे वो मिले, उनको तक कर ले तो तकरीबन 400-500-600 हो जाते हैं, अगर उनको इन 23 से जो है वो ज़र्ब दे दिया जाए। वकला से वो मिलते हैं, दिन रात मिलते हैं। तो कॉन्फ्रेंस रूम वाहिद कैदी हैं पाकिस्तान की तारीख में जो जेल का कॉन्फ्रेंस रूम इस्तेमाल करते हैं, और फिर कहते हैं मैं कैद तन्हाई में हूँ और सहूलियात नहीं है जी मेरे पास, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। जो है एक्सरसाइज बाइक उनको दी हुई है। फिर नाज़रीन, ज़रा और भी बड़ी होशरुबा बात सामने आई है। बुशरा बीबी उनकी अहलिया हैं, और जेल के कैदी को ये इस्तेकाक हासिल होता है कि वो उनकी अहलिया जो है वो उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकें, ताकि वो हकूक़ ज़ौजियत भी अदा कर सकें।
पाकिस्तानी जेलों में इसका निज़ाम नहीं है, यूरोपियन जेलों में उनका बाकायदा निज़ाम है, बाकायदा तौर पर इस तरह की मुलाकातें कराई जाती हैं। लेकिन बुशरा बीवी वो खुद भी सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनकी अलहदगी में 6 मुलाकातें हो चुकी हैं और एक सैर हासिल वक्त जो है ना, सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है मुलाकातों में, और वो जो हकूक़ पूरे करने होते हैं वो तमाम के तमाम पूरे हो चुके हैं। और फिर इमरान खान साहब रोज़ाना उनका ट्वीट आ जाता है। वो ट्वीट कैसे आ जाता है मुझे तो ये समझ में नहीं आती। वहाँ तो और बहुत सारे कैदी जेलों में रहे हैं, उनके तो कभी ट्वीट नहीं आ सके बाहर को, तो उनके पास तो टेलीफोन ही नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। और फ़ोन सुनने के लिए नवाज शरीफ ने तो ये बताया कि जब उनका एक दो दफ़ा फ़ोन आया तो उनको सुनने के लिए जेलर के कमरे में जाना पड़ा, उसके अलावा तो फ़ोन उनके पास नहीं थे। सख्ती होती है। आम कैदी तो जेलों में ये कहानियाँ ज़रूर हैं कि आम कैदी मैनेज कर लेते हैं, जेलों से मनशियात का भी कारोबार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इमरान खान आम कैदी नहीं है, उनके ऊपर तो नज़र रखना बड़ा आसान है। और फिर इमरान खान पर जिस किस्म के इल्ज़ाम हैं तो नज़र तो रखनी भी चाहिए। और अब अगर ये होता है तो फिर जो है वो क्या क्या ही बात है। अच्छा, फिर 28 सितंबर से, यानी गुज़िश्ता साल 28 सितंबर से जब वो डाला जेल में आए हैं, अब तक 20 से ज़्यादा बार उनकी अहल खाना से मुलाकातें हो चुकी हैं। उनकी हमशीरा जब भी केस होता है वो रोज़ाना आती है, उनको निकाल कर जो बाकी अहल खाना हैं उनसे मुलाकातें हो जाती हैं। हत्ता कि वो अपने जिस कज़न से नाराज़ थे सेनेटर सैफ, उनके साथ भी वो मिले हैं और लोगों से भी मिलते रहते हैं। तो अब ये कहना कि मैं कैद तन्हाई में हूँ, ज़रा मुश्किल सी बात दिखाई देती है। चलिए, अब इमरान खान जाने और कैद तन्हाई जाने और हुकूमत जाने, लेकिन ज़रा असल बात की जानी बातें हैं। नाज़रीन, खान साहब का 26 मई को उनके ट्विटर हैंडल से एक बयान सामने आया। एक वीडियो थी शेख मुजीब की, और उसके बाद फिर उन्होंने शेख मुजीब को हीरो करार दिया, अपने जनरलों को कुछ बताड़ा उतारा, और उसके बाद फिर अपने आप को मुमासिल करार दिया शेख मुजीब के। तो बड़ी लहदे हुई। FIA भी तहकीकात शुरू की। FIA ने गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर गुज़िश्ता रात FIA की टीम अडयाला जेल पहुंची तो खान साहब ने कहा, हूँ द हेल आर यू, मैं तो तुम लोगों से नहीं मिलता। खान साहब ने इन राइटिंग उस इजाज़तनामे पर जो लेटर गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी थी, उस इजाज़तनामे पर खान साहब ने अपने हाथ से तहरीर किया है कि मैं मुलाकात नहीं करूँगा, अपने वकील के बगैर FIA की टीम से मुलाकात नहीं करूँगा, और मैं अगर मिलूँगा तो अपने वकला की मौजूदगी में मिलूँगा। और ये सारे राइट्स वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर कहते हैं मैं कैद तन्हाई में हूँ। बहरहाल, लेकिन नाज़रीन, उनके बयान से सब लोग जान छुड़ाने की कोशिश करें, उनकी पार्टी उनसे फासला पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब से थोड़ी देर के बाद शायद उनकी पार्टी का एक वीडियो लिंक पर और जूम लिंक वगैरह पर या स्काइप पर उनकी कोर कमेटी का इजलास होना, जिसमें वो मुशावरत करेंगे कि आप क्या बयानिया बनाना है, क्योंकि पार्टी जो भी कोशिश करती है वो इमरान खान का अपना रवैया उसको नुकसान पहुँचा देता है। बैरिस्टर गौहर ने 4 बार वजाहतें कर डाली हैं, हर बार उनकी वजाहत में एक नया नुकता भी सामने आ जाता है। रऊफ़ हसन साहब ने तो बड़ा कहा कि जी इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी, मैं भी फ़ौज का, लेकिन क्या फ़ौज मेरी ऐसे होती है? किसी भी अदारे के बारे में मैं किसी घर के सरबराह को माँ बहनों की गालियाँ बकूँ और फिर कहूँ ये तो घर आ रही है, इसके सारे बच्चे ये सब मेरे अपने लोग हैं, तो क्या वो मेरे अपने होंगे वो गालियाँ सुनने के बाद? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन नाज़रीन, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कल ही बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका तो कुछ ट्विटर अकाउंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर कहा नहीं वो उनका ताल्लुक है। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि ट्विटर हैंडल तो अमेरिका से हैंडल हो रहा है, मैं उससे बात करूँगा जो जो हैंडल करता है। रऊफ़ हसन साहब की कौन सुनेगा वैसे। फिर आज अली मोहम्मद खान ने फिर वजाहत दी कि जी नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़े मुल्क वतन हैं और वो तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है, अब जर्नैल भी मेरे है, फ़ौज भी मेरी, मैं फ़ौज का। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब वो आज हम ये तय करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला है और ट्विटर पर से ये कैसे जारी हो गया। मेरे ट्विटर अकाउंट से कोई मेरी इजाज़त के बगैर कुछ कहकर दिखाए। इतने दिन हो गए, आपको सब कुछ खबर है, लोगों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। किसी ने इमरान खान साहब को ये नहीं बताया कि उनके ट्विटर हैंडल से क्या क़यामत बर्पा की जा चुकी है। किसी ने तो बताया होगा, उनकी हमशीरा नहीं बताया होगा। लेकिन उन साहब ने तो कल इमरान खान साहब ने तो फरमाया कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ, उनको शाबाश देता हूँ। तो यानी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब फासला पैदा कर दें, लेकिन इमरान खान साहब सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हो गए हैं। और अब शायद पार्टी उनसे उनके नाम की मददसराई करती रहेगी पार्टी, लेकिन उनके साथ उनके इस बयानिए से फासला पैदा कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब अपने बयानिए से फासला पैदा करने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।